गुड मॉर्निंग SGTV स्टूडेंट्स। आई एम दलजीत, योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, हम महादेवी वर्मा का लिखा हुआ पाठ लेसन नीलकंठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि महादेवी वर्मा जी दो छोटे छोटे मोर के बच्चे लेके आती हैं, जिनका नाम वो नीलकंठ और राधा रखती हैं। उसी बीच उनको एक और मोरनी मिलती है, जिनका नाम वो कुब्जा रखती हैं। तो चलिए हम पाठ का भाग नंबर 4 रीड करेंगे। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस क्लय कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। क्योंकि वो क्लय में फंस गया था। कुब्जा की वजह से काफ़ी क्लय रहने लगा था। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसने न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तंभ जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चय सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से नीलकंठ मर चुका था, लेकिन जो राधा है उसको अभी भी प्रतीक्षा थी कि वो लौट आएगा। पर दृष्टि लगाए रहती थी, दरवाजे पर वो दृष्टि लगाए रहती थी कि वो मोर वापस आ जाएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणाम कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस प्रकार उसका क्लय कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही धुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो जो कुब्जा का क्लय था, कुब्जा की लड़ाई थी, उसी बीच उसका जो नीलकंठ का अंत हो जाता है, लेकिन जो राधा है वो भी उसकी प्रतीक्षा करती है। तो इसी बीच जो कुब्जा है उसका भी जीवन समाप्त हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अपने लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।